आरएनए पढ़ चुके हो ना? नहीं पढ़े हो? थोड़ा थोड़ा पढ़े हो तो पूरा पूरा पढ़ लो। नहीं नहीं, चलो ध्यान से सुनना। आरएनए के स्ट्रक्चर में इन्हें उसका राज छिपा है, ठीक है, कि जैसा उसका स्ट्रक्चर वैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसको न्यूक्लिक एसिड तो नहीं बोलते हम, न्यूक्लिक एसिड का मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते। जीव में, ये वायरसेस में रहता है ना, तो आरएनए सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये देख ले, हो गया। इसमें और अंतर बता सकते हो डीएनए से कुछ अलग? इसमें राइबोस शुगर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हाँ, और डीएनए में थायमिन मिलता है, वैसे ही इसमें एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? यूरेसिल। अगर कहीं पर भी एक न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल मिला, मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? आरएनए की। तो ये शुगर ध्यान में रखेंगे, शुगर है, पता चला कोई कुछ और लिख दिया है ना, ये शुगर है, ठीक है। और यूरेसिल एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं। इसमें फॉस्फेट रहता है, और कैसे जाने फॉस्फेट है करके बताओ? इसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है करके कैसे जाने? ये स्ट्रैंड किससे बना रहता है? शुगर और फॉस्फेट से। तो वही चीज है यहाँ पर, है ना, फॉस्फेट और शुगर, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड करके, न्यूक्लियोसाइड नहीं बोल रहे हैं ना। चलो, तो आरएनए को हम दो टाइप में बांटते हैं, समझने के लिए ध्यान से सुनना। एक को बोलते हैं जेनेटिक आरएनए, है ना, और दूसरे को बोल रहे हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। अब जेनेटिक का मतलब क्या और नॉन जेनेटिक का मतलब क्या? अच्छा, देख, जेनेटिक का मतलब होता है यहाँ पर जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, मतलब आरएनए से ही उसका पूरा काम चलता है। हमारे अंदर आरएनए से पूरा काम नहीं चलता। मेन फंक्शन है, मेन इंफॉर्मेशन को कौन रखता है? डीएनए। और डीएनए फिर बाद में आरएनए के द्वारा उस सूचना को पहुंचाता है। लेकिन वायरसेस में मेन इंफॉर्मेशन कौन रखता है? आरएनए। कौन रखता है? आरएनए। इसलिए इसको लिखे हम जेनेटिक आरएनए, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो? आरएनए। तो वायरसेस में रहता है? नहीं रहता? रहता है ना। तो वायरसेस के लिए लिख दिए हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए जो हमारे अंदर है, जो एक्स्ट्रा काम करता है, मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं है वो, क्या है? एक्स्ट्रा काम करने वाला, डीएनए की सहायता करता है वो, ऐसा मान लो। मेन इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, तो उसी की ही हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करने में, एक्सप्रेस करने में, प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी गई है, आरआरएनए और टीआरएनए और एमआरएनए। आर फॉर राइबोसोम, टी फॉर ट्रांसफर, एम फॉर मैसेंजर। ये क्या करेगा? राइबोसोम बनाने में भाग लेगा, ये ट्रांसफर करेगा, किसको ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड को। और एमआरएनए क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है। डीएनए से जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको लेके जाएगा और राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनाएगा। ऐसे क्लियर ना? क्लियर? हाँ हाँ। जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जेनेटिक का मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक आरएनए। तो किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहता है? वायरसेस का। किसका? वायरसेस का। नॉन जेनेटिक का मतलब जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, मतलब मेन काम आरएनए नहीं करता, वो एक्स्ट्रा काम करता है, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल वर्क, हेल्प करता है मेन जेनेटिक मटेरियल का। तो ये है, यूकैरियोट्स में क्या है? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो यही 3 टाइप्स हम अभी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहला है आरआरएनए। तो सबसे पहले इसको क्यों लिए हैं मालूम? ऐसे इस सीक्वेंस में क्यों रखें इसको? पहले आर, उसके बाद टी, इसको एम। सबसे ज्यादा ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, सबसे कम में ये मिलेगा। इसलिए ऐसा सीक्वेंस बना के रखें ताकि हमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। आपको ऐसे मतलब ध्यान में ऐसे रहे कि सबसे ज्यादा पहले लिखे हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम। समझ रहे हैं ना? क्लियर? चलो, सबसे पहला क्या है? आरआरएनए। तो नाम यहां पर आर का मतलब क्या है? राइबोसोम से है। किससे है? राइबोसोम से। अब आपको आरएनए की एक स्पेशलिटी बता रहा हूं। जितना भी आरएनए है
सब के सब न्यूक्लियस से ही बनता है। ये पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस रहता है? नहीं रहता, मतलब वहां पर न्यूक्लियस से आरएनए नहीं बनता। तो वहां आरएनए कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में। कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, मेन आपको आरएनए के लिए इधर उधर नहीं जाना, सबका प्रोडक्शन यही होगा मेन एरिया में, न्यूक्लियस में। ठीक है, चलो। आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा राइबोसोम बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम। अब आपको बोल देंगे आरएनए और क्या बनाता है, तो केवल राइबोसोम बनाने में भाग लेगा, उसका और कोई दूसरा काम नहीं है। इस कारण से क्या बोल रहे हैं अपन? आरएनए। क्या बोल रहे हैं? आरएनए। चलो, आरएनए एसोसिएट विथ सेट ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोम। अब यहां पर क्या बात बोली गई है कि आरएनए तो ऐसा न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं है, एक स्ट्रैंड वाला। अब ये राइबोसोम कैसे बनाएगा? कोई ऐसी संरचना कैसे बनाएगा जहां पर एमआरएनए भी जाके जुड़ रहा है और टीआरएनए भी आके जुड़ रहा है? तो ये सहारा लेता है प्रोटीन्स का। किसका? प्रोटीन्स का, ताकि उन प्रोटीन्स के साथ ऐसे लिपट के एक संरचना बना दे जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। तो केवल आरएनए से राइबोसोम नहीं बनता, उसके साथ क्या रहता है? प्रोटीन्स रहते हैं। और उस प्रोटीन को बनाने वाला क्या है? खुद राइबोसोम। राइबोसोम में नहीं बनता, तो सबसे शुरू राइबोसोम कैसे बना होगा सोचो तो, क्योंकि वो खुद प्रोटीन से बना है ना। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, तो सबसे शुरू राइबोसोम कैसे बना होगा? सवाल अच्छा है, बाद में डिस्कस करते हैं, धोखा मुझे भी पता चला तो। चलो, राइबोसोम कितने प्रकार के रहते हैं? 4 प्रकार के रहते हैं ना। 2 प्रकार कौन कौन से? 70S और 80S। 70S किसमें मिलता है? प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया वगैरह। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा 70S राइबोसोम। ठीक है, और 80S किसमें मिलेगा? यूकैरियोट में। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल, इस सेल में आपको 2 प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे। मिलेगा? कैसे मिलेगा? इसमें तो 80S मिलता है क्या? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, वेरी गुड। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको राइबोसोम मिलेगा, वो कौन सा वाला? 70S। क्लियर ना इतना? चलो, यहां पर 80S राइबोसोम कितने यूनिट से मिलकर बना है वो बताया गया है। देखो, 28S, 18S, 5.8 और 5S। लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम याद में रहे। अगर ये 8 है, इसके सामने क्या है? 8। क्या है? 8। इसके सब में 8 है, केवल इसके अलावा छोड़ के, 5 को छोड़कर। 28 है, 18 है, 5.8 है, उसके बाद 5 है। तो जिसमें 8 आया, आपको ऑप्शन मिला कि निम्न में से कौन सा आरएनए 80S राइबोसोम का हिस्सा है। तो आपको केवल डाउट किसमें जाएगा? 5 वाले में, क्योंकि ये दोनों में है। बाकी अगर जिसमें भी 8 रहा, मतलब उसका क्या है? 80S, क्योंकि 80 में 8 है ना, नहीं है क्या? 8 है, तो 8 देख के जान लेना कि ये यहां पर जितने भी रहेंगे उसमें 8 तो आएगा ही आएगा। ऐसे तो 28S, 18S, 5.8S, उसके बाद क्या है? 5S। ये सारे के सारे आरएनए हैं। क्या है? आरएनए। 70S में क्या है? 23S, 16S और 5S। मतलब 80S में 4 आरएनए हैं। कितने हैं? 4। और 70S में कितने हैं? 3 आरएनए है ना। अब ध्यान से सुनना, ये बड़ा वाला जो सबसे शुरू में रहता है ना, वो तो बड़ा यूनिट बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो दूसरे नंबर का जो रहता है, ये दोनों में 18S, उसके नीचे 16S, ये बनाता है स्मॉल यूनिट। क्या बनाता है? जैसे राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, मालूम है ना। ऐसे ऊपर में एक बड़ा, इधर ऐसे छोटा सा, ऐसे। तो लार्ज यूनिट और एक रहता है स्मॉल यूनिट, है ना। तो यहां पर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 1, 2, 3, ये तीनों मिलकर ऊपर वाला बड़ा यूनिट बनाएंगे, और केवल ये 18S या फिर ये 16S क्या बनाएगा? छोटा वाला। सिंपल। आपको ध्यान में बस रखना है चीज, कौन सा आरएनए क्या बना रहा है, उसके बाद और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, चलो। आरएनए मतलब इस आरएनए की बात करें, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरए, तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? आरआरएनए। कितना % दिया गया है यहां पर? देखिए
80%, तो बाकी बचे 20%, तो 20% क्या रहेगा, टीआरएनए एमआरएनए। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पास कौन सा आरएनए मिला भाई, आरआरएनए। कौन सा आरएनए, आरआरएनए। क्लियर ना। चलो, डिस्कवर्ड बाई, अब इसको खूंटे सर बोलो चाहे जैसे भी बोलो, हमारे सर है ना खूंटे सर, लक्ष्मी सर है ना, तो ऐसे याद रख लेंगे इसको, राइबोसोम आरआरएनए को उन्होंने डिस्कवरी की थी करके, है ना, कुंज करके जैसे भी है, इसको खूंटे करके याद कर लो, ठीक है। चलो, अरे हो तो जाएगा, जेट को हटा दो, खूंटे हो जाएगा, है ना। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस, अब देखो क्या बोला गया है, इसका प्रोडक्शन, आरआरएनए का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियोलस में। आपने पहले भी पढ़ा है, क्रोमोसोम जब पढ़ रहे थे तो वहां पर NOR रीजन रहता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जहां पर न्यूक्लियस मिलता है। क्या मिलता है, न्यूक्लियस। अरे इधर उधर मत जा भाई, इधर आजा, देखिए ये है न्यूक्लियस, इतना बड़ा ये क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पर एक छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्या है, न्यूक्लियोलस। तो आपको अगर पूछेंगे कि आरआरएनए कहाँ बनता है, तो न्यूक्लियस में बोलोगे, तो भी आंसर सही है, न्यूक्लियस के अंदर है ये। मान लो न्यूक्लियोलस ऑप्शन नहीं दिया तब की बात, मान लो आपका ये तो पढ़ चुके कि न्यूक्लियोलस से बनता है, और वहां ऑप्शन ही नहीं दिया न्यूक्लियोलस, केवल दिया है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद साइटोप्लाज्म। तो फिर क्या ऑप्शन चुनोगे आप, न्यूक्लियस, क्योंकि ये उसके अंदर है ना न्यूक्लियोलस, ये ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लियोलस में बन, केवल एक लौता आरएनए है जो यहां पर बनता है न्यूक्लियोलस में, केवल एक लौता, बाकी सब इधर न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेंगे। जो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, नाभिकीय द्रव। क्या बोलते हैं, नाभिकीय द्रव, ठीक है। चलो, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है इन तीनों में से। ये तो भटकता रहता है, मालूम है, मैसेज लिया इधर उधर चला गया। आरएनए, टीआरएनए भी है, वो भी भटकता रहता है, अमीनो एसिड को लेके आएगा ना, उसको जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या करता है, आरआरएनए, ये भटकता नहीं है, ये केवल क्या करता है, अपना काम, जैसे प्रोटीन और आरएनए मिला, फिर अपना क्या स्ट्रक्चर बना लिया, स्टेबल हो गया कि मेरा केवल एक ही काम है, मैं यही करूंगा बस। राइबोसोम बना, प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा उसके अलावा, ठीक है। अब चलो, इसमें से क्वेश्चन बनाओ, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, यहां पर बताओ। यहां से टोटल आरएनए को कितने टाइप्स में बांटा गया है, 2 टाइप। कितने टाइप, 2 टाइप। कौन कौन से टाइप है वो, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए में क्या आता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आरएनए। तो किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहता है, क्लियर नहीं इतना। चलो, नॉन जेनेटिक आरएनए का मतलब क्या, जो मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाता, एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए है। तो उसमें कौन कौन से आरएनए हैं भाई, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इन तीनों का फंक्शन मालूम है ना आपको, फिर भी अभी और पढ़ लेंगे, है ना। चलो, आरआरएनए को आरआरएनए क्यों बोलते हैं, क्या बनाता है, राइबोसोम, राइबोसोम बनाता है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है, आरआरएनए। इसका प्रोडक्शन कहां से होता है, न्यूक्लियोलस से, ठीक है। राइबोसोम के कितने टाइप्स मिलते हैं पूरे, मतलब इस वर्ड में अगर पूछें तो 2 टाइप। कौन कौन से, 70S 80S, है ना, क्योंकि 2 प्रकार की सेल मिलते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक क्या, यूकैरियोटिक, बस, ठीक है। चलो, इसकी डिस्कवरी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि फलाना ने किया था, जैसे भी है ना, लेकिन ये प्रोडक्शन जरूरी है और ये स्टेबल फॉर्म है। अगर पूछ दे इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो क्या बोलोगे, आरआरएनए, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। चलो लिखो, हो गया ना। चलो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। उसके बाद जब आरआरएनए ये सब समझ जाओगे ना, तो ट्रांसक्रिप्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, जेनेटिक कोड है, और फिर और कुछ छोटा मोटा टॉपिक होगा, फिर खत्म है ये। चलो,
फंक्शंस ऑफ आरआरएनए। तो आप क्या जानते हो, चलो यहां पर लिखा है, इस बात को छोड़ दो, आप क्या जानते हो आरआरएनए के बारे में समझ गए, इसका फंक्शन क्या होगा? ये राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोम बना रहा है, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका क्या है, एक फेट है, एक भविष्य है, क्या भविष्य है, ये प्रोटीन बनाने में भाग लेगा, ठीक है ना, प्रोटीन को बनाएगा। प्रोटीन यहीं पर बनता है ना, राइबोसोम में नहीं बनता। क्या बोलते हैं फिर इसको? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, नहीं बोलते कि गन्ना फैक्ट्री, पोहा फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। During protein synthesis, rRNA provide attachment site to tRNA and mRNA and attach them on the ribosome। अब देखो एकदम ध्यान से सुनना, आरएनए है, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड है, तो उसके पास न्यूक्लियोटाइड होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल। तो अब यही चीज दूसरे आरएनए के पास भी रहेगा। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का सेट और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐसे पास में आते हैं तो दोनों आपस में जुड़ने लगते हैं। कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है वो? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये आरआरएनए, कि वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो जैसे यू है वहां पर, तो यू की जगह में क्या आके जुड़ेगा? ए जुड़ेगा ना, यूरेसिल से एडेनिन जुड़ता है ऐसे। अगर जी है तो क्या आके जुड़ेगा? सी। तो ऐसा एक क्या इंटरफेस देता है, एक माहौल देता है जिसमें आके ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़े। तो एमआरएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड है और टीआरएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऐसे ना, जिसका पेयर रहता है, मान लो एडेनिन वाला है और टीआरएनए के पास क्या रहेगा, फिर ऐसे यूरेसिल। यहाँ पर जी है तो टीआरएनए के पास क्या रहेगा? साइटोसिन। यहाँ पर सी है तो यहाँ क्या रहेगा? जी। ऐसा। तो ये मान लो आरआरएनए का सीक्वेंस है, तो ऐसा ही देख के टीआरएनए भी आता है, उसको जुड़ने के लिए एक माहौल देता है। तो राइबोसोम से सबसे पहले तो एमआरएनए जुड़ता है, उसके बाद ही टीआरएनए आके जुड़ता है। ट्रांसलेशन पढ़ते क्या होता है देखो, सबसे पहले ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम की स्मॉल यूनिट से क्या जुड़ा है? एमआरएनए। क्या जुड़ा है? एमआरएनए। अब जब ये जुड़ता है तभी टीआरएनए लाएगा अमीनो एसिड को, कि पहले से ही ला के रखे रहेगा, ले भाई ये ले ऐसे पहले से पकड़ के रख करके, ऐसा रहेगा नहीं। इसको देखता है, इसमें जैसे कोड रहते हैं उसके अपोजिट देखो, ये ऐसे, इसके कोड के अनुसार से ऐसे रीड करके ऐसे बनाया जाता है। तो मेन हेल्प कौन कर रहा है मालूम? इसके जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका ऐसा बेस पेयरिंग जो रूल है ना, बेस पेयर वाला, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। हाँ, उस टाइम पे ये बिल्कुल ऐसे इसके साथ ऐसे जुड़ गया, अब ये यहां पर जुड़ गया तो इसको क्या बोलोगे? डबल स्टैंडर्ड नहीं बोलोगे, ये दूसरे का है ना, लेकिन यहां पर बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इसके बीच। चलो, इट अटैच टीआरएनए टू द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा सब यूनिट है राइबोसोम का, ये छोटा सब यूनिट है। तो ऊपर वाले में क्या जुड़ रहा है, यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है? क्या है ये? टीआरएनए है। क्या है? टीआरएनए। ये है अमीनो एसिड, ये क्या है? अमीनो एसिड। और स्मॉल यूनिट जो स्मॉलर सब यूनिट है, मतलब इस वाले से क्या जुड़ता है? एमआरएनए। तो वही चीज यहां पर बोली गई है, ये एक इंटरफेस देता है, एक माहौल देता है, जहां पर ये आरएनए मॉलिक्यूल्स आके जुड़ते हैं, ठीक है। आरआरएनए बाइंड टू प्रोटीन और राइबोसोम बनाता है, तो सही बात विच्छेद देख लिए हो, है ना। तो चलो ये चीज लिख लो, चलो टीआरएनए हेडिंग डालो। यहां पर जबरदस्त आपको पत्ती दिखाई दे रहा होगा, ये गजब का दिख रहा है। चार पनिया भाजी देखियो रे, चार पनिया देखियो ना, चार पनिया भाजी है ना। हाँ, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, है ना। चार पनिया, चुनचुनिया भाजी, उसको मार्सिलिया को बोलते हैं, मार्सिलिया। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर हम क्लोवर लीफ पढ़ेंगे, ये क्लोवर लीफ है, चार पन्ना वाला, ठीक है। इसका एग्जांपल, इस देखो यहाँ पर इसको क्यों डाले हैं मालूम? ये ऐसा चार पन्ना है ना, जैसे वैसे टीआरएनए की संरचना भी वैसी रहती है ऐसे,
4 पन्ने की तरह से, देख रहे हो ऐसा है, 4 नहीं है, 4 इसमें, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक। क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ लाइक, है ना, 4 पनिया भाजी जैसे दिख रहा है वो। अब यहां पर ध्यान देंगे, टीआरएनए को टीआरएनए क्यों बोल रहे हैं? उसका काम क्या है? ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड को कहां से कहां ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड को कहां से कहां ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड न्यूक्लियस में बनते हैं। प्रोटीन कहां बनता है पहले ये बताओ? राइबोसोम कहां पर मिलता है? कि न्यूक्लियस में मिलता है? तो बाहर में साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है ये, और यहां से फिर अमीनो एसिड को लेके आएगा पकड़ के और राइबोसोम में लाके अटैच करेगा। ठीक है, तो सारा काम कहां होगा? साइटोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, ये भले बना हुआ है यहां न्यूक्लियस में, लेकिन इसका काम यहां नहीं है, ये काम कहां करता है? बाहर, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जैसे आप पैदा हुए थे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में रहते हो क्या? रहते हो क्या? है ना, आपका अलग अलग है तो उस हिसाब से अब अलग निकल जाते हो, है ना, ऐसा है। चलो, ये है ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड का ट्रांसफर करता है, किसका? अमीनो एसिड का। इसको हम एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, एस आरएनए भी बोल देंगे। सॉल्युबल मतलब एस आरएनए वहां पर इसलिए बोल। अब देखो, इसको एडेप्टर क्यों बोले हैं बता सकते हो? एक साइंटिस्ट है क्रिक करके, उसने बोला कि एडेप्टर है करके। वाटसन क्रिक वाला जानते हो ना? एक साइंटिस्ट है क्रिक करके, उसने बोला ये एडेप्टर है करके। जब आपके एनसीईआरटी में इससे पहले भी एक लाइन थी ना एडेप्टर वाला, जब आरएनए वर्ड पढ़ रहे थे उससे पहले। अब देखो, इसको एडेप्टर क्यों बोल रहे हैं बता सकते हो कोई? सबसे पहले तो एडेप्टर का मतलब समझते हैं। एडेप्टर मतलब क्या समझते हो आप? ध्यान से सुनना, यहां पर ऐसे पूरी बिजली जा रही है ऐसे तार के अंदर, है ना, ध्यान से सुनना। अब आपका मोबाइल किससे चलता है? बिजली से। उसी से चार्ज होता है ना, कि और किसी से करते हो? बिजली से ही करते हो ना? पानी से करती है? वही चीज ला रहा हूं। देखो, बिजली में, देखो भाई, तार में बिजली है, बिजली से आपका मोबाइल चार्ज होता है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट तो ऐसे वायर में नहीं लगा देते, मेन तार में लगा देते हो क्या चार्ज हो करके? आप किसका सहारा लेते हो? एडेप्टर, चार्जर का। किसका? चार्जर का। उसका काम क्या है मालूम? उसमें जो धारा बह रही है, जो बिजली बह रही है, उसको आपके मोबाइल में जितना जरूरी है उस हिसाब से वो देता है, वरना ऐसे लगा दोगे मेन तार में तो मोबाइल तो उड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? एडेप्टर का मतलब क्या समझे फिर? ये 2 जगह पर काम कर रहा है। एक किससे संपर्क कर रहा है? मेन बिजली से। दूसरा संपर्क कर रहा है आपके मोबाइल से। दोनों जगह से, समझ रहे हो? वैसे ही टीआरएनए क्या करता है? ये 2 भाषाएं जानता है। कितनी भाषाएं? 2 भाषाएं। एक भाषा है इसका क्या? एमआरएनए को पढ़ने का। किसका? एमआरएनए को। और दूसरा लैंग्वेज है ये अमीनो एसिड के भी भाषा जानता है, मतलब प्रोटीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? प्रोटीन लैंग्वेज। तो ये 2 जगह पर क्या कर रहा है? एक माहौल बना रहा है, एक इंटरफेस दे रहा है कि मैं एमआरएनए के साथ भी बाइंड हो सकता हूं, प्रोटीन्स जैसे कि अमीनो एसिड के साथ भी बाइंड हो सकता हूं, और दोनों के बीच एक संबंध भी बना सकता हूं कि दोनों से मैं एक प्रोटीन बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसको एडेप्टर क्यों बोले बता सकते हो? क्यों बोल रहे हैं? नहीं समझे? बताओ, एडेप्टर मतलब क्या समझे? टीआरएनए को एडेप्टर क्यों बोल रहे हैं? अब चलो एक चीज ऐसे समझ लेते हैं। मान लो आपने यहां पर चार्जर नहीं लगाया, आपका मोबाइल कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ? पावर बैंक है? कैसे? उसको भी चार्ज करोगे? अब ध्यान से सुनो,
जैसे आपका जो मोबाइल का एडेप्टर है उसको प्रॉपर तरीके से चार्ज करता है और ऑटोमेटिक फिर क्या कर देता है, उसको जितनी सप्लाई उतनी ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो यहां पर भी क्या किया जाता है, टीआरएनए जो जरूरी अमीनो एसिड है उसको पकड़ के लाता है। ये एमआरएनए है, देख, जो जरूरी अमीनो एसिड है उसको यहां से ऐसे पकड़ा और यहां पर जैसा कोड रहेगा, मान लो AUG, तो यहां पर केवल और केवल मेथियोनिन को लाएगा, ये दूसरा अमीनो एसिड को नहीं लाएगा। समझ रहे हो? तो वैसे यहां पर ऐसे कोड रहते हैं जो इसके हिसाब से ऐसे अटैच होते हैं, अमीनो एसिड को लाया फिर उसको ऐसे बाइंड करके बहुत बड़ा एक चैन बनाता है जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन, राइबोसोम में बनता है। अब देखो टीआरएनए का काम समझ में आया, ये इसको पढ़ लिया, अमीनो एसिड को पहचान लिया, उसको पकड़ के ला रहा है, इसके पास इसको भी पढ़ने की शक्ति है एमआरएनए को, तो ये इसको भी पढ़ लिया, उसके बाद फिर प्रोटीन बना रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं एडेप्टर। क्यों बोल रहे हैं एडेप्टर? समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया बता सकते हो? सामने आ। एडेप्टर का मतलब ध्यान से सुनो, इसके पास ना दो लैंग्वेज को समझने की शक्ति है। एक है प्रोटीन लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज? प्रोटीन लैंग्वेज। और एक है डीएनए का लैंग्वेज जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड का लैंग्वेज। किसका लैंग्वेज? न्यूक्लियोटाइड्स का लैंग्वेज। अगर मान लो अमीनो एसिड इसको ही पढ़ लेता एमआरएनए को, तो इसका सहारा लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता ना। अगर डायरेक्ट ये अमीनो एसिड इसको पढ़ लेता तो इसी के साथ ऐसे आके जुड़ता, तो फिर इसकी सहायता क्यों चाहिए, फिर इसको साइड कर दो। तो वही चीज कौन दे रहा है? ये टीआरएनए, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट बाइंड नहीं होता है, इसलिए टीआरएनए इस लैंग्वेज को और इस लैंग्वेज को समझ के ऐसे प्रोटीन बनाता है, इसलिए बोल रहे हैं इसको क्या? एडेप्टर। ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट बिजली में नहीं घुसा देते मोबाइल ना, आप चार्जर की सहायता लेते हो, वैसे यहां पर हम सहायता ले रहे हैं किसकी? टीआरएनए। क्लियर? इसलिए बोल रहे हैं एडेप्टर। क्या बोल रहे हैं? एडेप्टर। किस किस को और अभी दुख समस्या बता सकते हो उसको समझने में? ठीक है ना? एडेप्टर क्लियर? चलो, इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट आरएनए। स्मॉलेस्ट मतलब आपके पास 3 टाइप के आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? टीआरएनए। कौन सा है? टीआरएनए। कौन सा है? टीआरएनए। ऐसे थोड़ा जोश दिखाओ, ऐसे एकदम ऐसे बैठ गए हो ना जैसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा टाइप का। चलो, 4 देखो, इस सब यूनिट कितना छोटा है। इससे पहले आप क्या देखो, 70S 80S यूनिट। टीआरएनए कितने यूनिट से मिलकर बना है? 1 यूनिट। कौन सा है वो? 4S। देख रहे हो कितना छोटा, इसलिए बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या है 73 से 93। वेल कैरेक्टराइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल विथ अ की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या ये लाइन सही है? इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर मान लो टीआरएनए नहीं रहा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? तो टीआरएनए चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। 15% ऑफ द टोटल आरएनए, 80% आरआरएनए मिल गया, 15% टीआरएनए मिल गया, बचा कितना? 5%। तो सबसे कम कौन सा आरएनए मिलेगा? एमआरएनए। क्लियर ना? चलो, सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस बाय डीएनए। अब इसको ऐसा क्यों लिखा गया कि बाय डीएनए करके? आरएनए है, आरएनए के पास न्यूक्लियोटाइड है ना, तो ये डीएनए का सीक्वेंस जैसा रहता है वैसे ही पढ़ के वो क्या बना रहता है? टीआरएनए बना रहता है। क्या बना रहता है? टीआरएनए। पहले ऐसे बना टीआरएनए, ऐसे ये बना। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एक ऐसा, अब इसको कोई कुछ लक्ष्य नहीं मिला तो ऐसे ये जुड़ने लगा, ऐसे मुड़ने लगा, है ना, ऐसे मुड़ने लगा। देखो अब ये ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर इसके बीच जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच कौन सा बॉन्ड बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहां पर नहीं बन पाया, ये दूर दूर है, तो यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, खाली जगह टाइप का है। तो ये जुड़ा है, तो किसके कारण जुड़ा है? कौन से बॉन्ड के कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको आप डबल स्टैंडर्ड बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये केवल क्या हो गया? ऐसे मुड़ गया है, इस कारण से यहां पर बॉन्ड बन गया है। तो इसको डबल स्टैंडर्ड बोलने की गलती मत करना। ठीक है? ठीक है, चलो,
क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम, और डबल स्टैंडर्ड में 2 रहते हैं ना, एक तो 3 और 5 दोनों रहता है, यहाँ पर केवल एक ही है। चलो, ये न्यूक्लियस में बनता है, ये तो समझ में आ गया, ये न्यूक्लियस में ही सब। प्रेजेंट इन द साइटोसोल एंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। तो देखो क्या लिखा है कि टीआरएनए साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा और कहाँ मिल रहा है? कैसे भाई? तो क्या लिखा है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जोर से। उसको सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए है, वो अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है ना, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन सेल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दो, जिंदा रहेगा? उसको सहारा चाहिए सेल का। इसका? सेल का। लेकिन रेप्लिकेशन के लिए वो सेल पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है। ये क्लियर? तो आपको अगर आप पूछ दे भाई, ध्यान से सुनना, कि टीआरएनए निम्न में से कौन सी जगह पर मिलता है? ओनली न्यूक्लियस, ओनली साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया दे सकता है वहां पर नाम स्पष्ट रूप से, या फिर क्लोरोप्लास्ट दे सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ किसमें मिलेगा? किसमें मिलेगा? मैंने न्यूक्लियस बोला, ओनली साइटोप्लाज्म बोला, 2 ऑप्शन रखे, एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा रखा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, और चौथा ऑप्शन रखा इनमें से कोई नहीं। साइटोप्लाज्म प्लस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, मतलब यहां तो मिलेगा ही मिलेगा इस एरिया में, उसके अलावा टीआरएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा। ठीक है, चलो। देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ टीआरएनए, 100 टाइप्स, 100 से भी ज्यादा। ठीक है, नहीं समझ में आया? हमारे पास अमीनो एसिड कितने टोटल? ऐसे बोलेंगे अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड, ऐसे ही इंसानों में पढ़ते हैं ना। अगर ओवरऑल पूछे तो 22 अमीनो एसिड पढ़े हैं, याद है आप लोग को? 22। लेकिन हमारे अंदर प्रोटीन बनाने में जो भाग लेते हैं तो कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। तो 20 अमीनो एसिड है तो केवल 20 आरएनए रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। वैसे क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक टीआरएनए केवल एक अमीनो एसिड को लेके जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर 2 टीआरएनए हो, एक टीआरएनए और ये दूसरा है, तो ये दोनों सेम को केवल एक अमीनो एसिड को भी लेके जा सकते हैं, एक अमीनो एसिड, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे टीआरएनए रहते हैं, एक नहीं रहता एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, है ना। मतलब अगर साइटोप्लाज्म में सब चीज निकाल दो ना बाहर, तब उसको साइटोसोल बोला जाता है। जब उसमें कुछ नहीं है, ऑर्गेनेल्स वगैरह कुछ नहीं है, तब हाँ साइटोप्लाज्म ही है। ये क्लोवर लीफ है, क्लोवर लीफ, क्योंकि इसी के जैसी संरचना दिखती है इसके, ऐसे 4 पत्ती है ना, वैसे 4 इसके यहाँ पर ऐसे दिखते हैं। ये इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म। ये हमेशा मिलता है और हर बार चेंज होता है हर टीआरएनए में। वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, चेंज होता रहता है जो, है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये चेंज होता है, हर टीआरएनए में एक जैसा नहीं रहेगा, चेंज रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेंगे ये सब। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। देख, ये है एक्चुअल क्लोवर लीफ, ऐसा देखो दिख रहा है ना, ये क्लोवर लीफ एक्चुअल है ना, ये ऐसा रहता है। तो जैसा टीआरएनए की संरचना है ना ऐसी, ये तो ऐसा क्लोवर लीफ के जैसा ऐसा, इस कारण से बोले क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको पूछ देंगे, मान लो कि क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर किस आरएनए को, मतलब किस आरएनए में मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? एमआरएनए, आरआरएनए कि टीआरएनए? किसको बोलोगे? टीआरएनए, है ना। तो इसके लिए आपको जानना है, ये मॉडल दिया गया था इस कारण से। अब देखो क्लोवर लीफ मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था हॉली के द्वारा 1965 में। इन्होंने ईस्ट में खोज की, किसमें?
ईस्ट में, ईस्ट के टीआरएनए की डिस्कवरी की, तो इनको ये संरचना के बारे में पता चला कि टीआरएनए की संरचना ऐसे क्लोवर लीफ के जैसी होती है। अब इसके हिसाब से उन्होंने क्या बोल दिया, इसको मैं नाम दे दूंगा इसी के अनुसार से, क्लोवर लीफ मॉडल, है ना। इसके जैसी संरचना देखो, ऐसा चार ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया तो कैसा स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर। अब इसको 2D और 3D कैसे बोलोगे, देखो इसको आप केवल एक साइड से देख सकते हो, इसको बोलोगे आप क्या, 2D। अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं मेरे को दिखेगा क्या वो। 3D में क्या होता है कि आप किसी भी एंगल से देखो उसको वैसा ही दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको सामने से बस देखूंगा तभी ऐसा दिखेगा। ये है 2D, क्या है 2D, क्लियर ना। चलो 2D स्ट्रक्चर दिया, और ये कैसा था, क्लोवर लीफ लाइक, ये ऐसा टाइप का, क्लियर। चलो इसके पास ये जो चार, ये जो येलो कलर के आप मार करके रखे ना, ये आर्म्स है। आर्म्स मतलब इसकी भुजाएं, है ना, ध्यान से सुनना। ये जो हिस्से हैं यहाँ पर, एक ऊपर वाला, एक लेफ्ट राइट, और ये सबसे नीचे, इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है, ध्यान से सुनना। सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये जो 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड, ये फ्री रहते हैं, कहीं पर बॉन्ड है यहाँ पर देखो तो फ्री है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है 5 से 3 की ओर ये सीक्वेंस CCA, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एरिया यहाँ पर एडेनिन है, सबसे शुरू में क्या है, एडेनिन। 3 प्राइम पे कौन सा है सबसे शुरू में, एडेनिन। 5 प्राइम से सबसे शुरू में क्या है, ग्वानिन। ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों प्यूरिन ऐसे रहते हैं, 3 प्राइम पे एक है 5 प्राइम पे। अब यहां पर OH ग्रुप जो है एडेनिन के पास, वहां पर अमीनो एसिड का COOH ग्रुप, जिसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो एसिड की संरचना याद है, R ऐसा लिखे थे, उसके बाद कार्बन से इधर NH3 जुड़ा था, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा था, एक साइड COOH ग्रुप, तो R वेरिएबल था, बहुत सारे कुछ भी चेन हो सकते हैं उसमें, ऐसा पढ़े हो। वैसे ही वहां पर जो COOH ग्रुप रहता है वो इससे आके जुड़ता है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, इस टीआरएनए में वो कौन सा आर्म है, कौन सी भुजा है जहां से अमीनो एसिड जुड़ता है, जहां पर अमीनो एसिड बाइंड करता है, तो कौन सी जगह पर बाइंड कर रहा है, इस OH सब 3 प्राइम एरिया पर। इसको कौन सा आर्म बोलते हैं, देखो 3 प्राइम एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर का मतलब वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, अमीनो एसिड को। किसको, अमीनो एसिड को। सब भुजा का अलग अलग काम है, जैसे अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ये अमीनो एसिड को पकड़ेगा, ये वाला क्या करता है मालूम, ये T5C वाला, ये राइबोसोम को पहचानता है कि कहां पर है राइबोसोम, कहां पर जाना है मुझे, ऐसे। तो यहां पर ये नहीं पहचानता, ये नहीं पहचानता, ये नहीं पहचानता, कौन पहचानता है, ये राइबोसोम को। उसके बाद इसको बोला जाता है टीआरएनए साइट, सॉरी एंटीकोडॉन साइट। एंटीकोडॉन मतलब ये एमआरएनए से बाइंड होने वाला साइट है। किससे बाइंड होता है, एमआरएनए, एमआरएनए एंटीकोडॉन। और ये वाला एरिया है डी लूप, ये क्या करता है मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, चलो ठीक। ये क्या करता है, अमीनो एसिड को पहचानता है कि कौन सा अमीनो एसिड पकड़ना है मुझे। अब मान लो यहां पर देखो AUG है, ऐसा कोड है ना, मान लो समझने के लिए बता रहा हूं, है ना, AUG है। तो यहां पर ये कौन सा अमीनो एसिड पकड़ेगा, इसको कैसे मालूम रहेगा, कौन बताता है इसके बारे में, ये आर्म, डी आर्म, है ना। यहां पर पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड मुझे पकड़ना है। जैसे आपको मालूम है कि कितने बजे स्कूल आना है, कौन बताता है आपको, है? कोई ना कोई चीज है जो आपको बताई है, इस कारण से आप इतने बजे आ रहे हो स्कूल, है ना। ऐसा थोड़ी कि मन मर्जी आ रहे हो, ऐसा कुछ है, मन मर्जी से आते हो, कोई एक फिक्स टाइम है, कोई बनाया है, कोई हायर अथॉरिटी बनाई है, उसके हिसाब से आप आ रहे हो। वैसे ही यहां पर पहचानने का काम अमीनो एसिड को ये करता है, रिकॉग्निशन, अमीनो एसिड। अब ध्यान से सुनो, इस टीआरएन में 2 जगह ऐसी जहां पर पहचान की जाती है, और 2 जगह ऐसी जहां पर बाइंड होता है। कौन कौन सी जगह बता सकते हो, कौन कौन सी जगह पर पहचान की जाती है, बताओ इसमें से। हाँ,
दो जगह बताओ, इसमें 4 आर्म है, देखो एक है एक्सेप्टर आर्म, एक है T5 आर्म, एक है एंटीकोडॉन और एक है D आर्म। इस 4 भुजाओं में से कौन सी 2 भुजाएं जिसमें पहचान किया जाता है, चीजों को पहचाना जाता है? यहां पर पहचाना जाता है, यहां पर पहचाना जाता है ना, और कहां पर पहचाना जाता है? इस एरिया पर पहचाना जाता है। मतलब दोनों दाएं और बाएं में क्या होती है? पहचान होती है, रिकॉग्निशन होता है। याद करने के तरीके होते हैं अपने अपने अलग अलग, है ना, क्योंकि पढ़ना तो बहुत सारा है, मेन चीज है याद रहने वाला चीज। आप लोग अभी इस लेवल में हो, आपसे बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, मेमोरी पावर घटती जाती है, ठीक है। तो कम से कम आप ऐसे ट्रिक बना के कम से कम याद करो। दोनों लेफ्ट साइड, मतलब इधर से जाएंगे तो पहचानेंगे, इधर से जाएंगे तो पहचानेंगे। इधर हम अमीनो एसिड को पहचान रहे हैं, इधर से हम क्या पहचान रहे हैं? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को पहचान के यहां पर बाइंड करता है ये राइबोसोम पर, ठीक है। ये वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। कौन सा लूप? एंटीकोडॉन। मतलब ऊपर और नीचे ये दोनों साइड ऐसा है, यहां पर क्या बाइंड होगा? अमीनो एसिड, और यहां पर ये एरिया किससे बाइंड होगा? एमआरएनए। क्लियर? ऊपर और नीचे है बाइंडिंग एरिया, दाएं और बाएं है कौन सा एरिया? पहचानने वाला एरिया। ऊपर में अमीनो एसिड बाइंड होता है, नीचे किससे बाइंड होगा? ये एमआरएनए से। अगर हम इस बाएं वाले से देखें डी लूप, डी लूप किसको पहचानता है? अमीनो एसिड को। मतलब कौन सा अमीनो एसिड उसको लेके जाना है वो पहचानेगा। और ये राइट वाला क्या पहचानता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को पहचान के वहां पर जाता है, ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग एरिया। चलो यहां पर वही चीजें लिखी गई हैं, इसको लिख लो, है ना। यहां पर आपको कोई डाउट नहीं आ रहा? बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं आ रहा है तो, है ना। आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा है? मोडिफाइड स्यूडो यूरिडिन। यहां पर भी लिखा है डाइहाइड्रो यूरिडिन। सबसे पहले यूरिडिन टर्म के बारे में समझते हैं। यूरिडिन क्या है? यूरिडिन है क्या? ये यूरिडिन हाँ, न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। एक ऐसा शुगर और नाइट्रोजनस बेस का कंपोनेंट जिसमें फास्फेट नहीं है। तो यहां पर इस आरएनए में आपको 2-3 जगह ऐसा है जहां पर क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा, उसकी जगह क्या रहेगा? न्यूक्लियोसाइड। मतलब एक लौता ऐसा आरएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। समझ गए? ऐसा एमआरएनए में नहीं मिलेगा और आरआरएनए में नहीं मिलेगा, लेकिन इस टीआरएनए में ऐसा है ना। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड मिलती है, इसलिए इसको लिखे स्यूडो यूरिडिन। ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है। ये भी डाइहाइड्रो यूरिडिन, ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। चलो अनयूजुअल मॉडिफाइड। अनयूजुअल का मतलब होता है जिसका कोई यूज ना हो, है ना, बेकार, जिसका कोई यूज नहीं है ना, ठीक है। हाँ, ये न्यूक्लियोसाइड है, इसका कोई काम नहीं है, बाकी सब इनका होगा लेकिन इसका नहीं है, अनयूजुअल। चलो अब इससे सवाल क्या था मैं बता रहा हूं कि 3D, हाँ वो 3D स्ट्रक्चर है। तो आपको सवाल क्या पूछा जाता है कि टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर किसके द्वारा दिया गया, है ना। तो ये 3D स्ट्रक्चर किसके द्वारा दे रहे हैं? किम के द्वारा। और 2D स्ट्रक्चर पूछे तो किसके द्वारा दिया गया? होली के द्वारा। होली खेल दिए थे वहां पर, ठीक है। तो होली के द्वारा 2D स्ट्रक्चर दिया गया, किम के द्वारा 3D स्ट्रक्चर दिया गया। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता इससे, है ना। इससे और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता इससे। भाई ये मॉडल जो दिया जा रहा है उससे बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी फंक्शन वगैरह तो मालूम है। टीआरएनए का फंक्शन आप बता सकते हो खुद से? क्या फंक्शन है? हाँ, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, राइबोसोम को पहचानने में मदद करता है, एमआरएनए को पढ़ने में भी मदद कर रहा है ना। वैसे बहुत सारे फंक्शन है इसके, ठीक है। देख एल को कैसे बनाते हो, ये ऐसा एल, इसी चीज को ऐसा उल्टा कर तो ले, तो इसी चीज को ऐसे पलटा दे, ऐसे इसी को ऐसे मिरर कर दे, ऐसा ऐसा नहीं हो जाएगा?
ये नहीं है रे, एल शेप एल, ये तो ये 2D स्ट्रक्चर है भाई, ये 2D है, ये 3D ऐसा। उसको देख के इसलिए कंफ्यूज हो रही क्या, कैसा है करके? नहीं, ये लिख लिए ना 3D स्ट्रक्चर करके, एल शेप, बस और कुछ नहीं लिखना, ठीक है? ये ध्यान में रखना, ये राइबोसोम बाइंडिंग यहाँ पर होगा। अगर कभी भी धोखा से पूछ देना तो इस एरिया में, लेफ्ट में। अब उसमें क्या होता था, राइट में बाइंडिंग हो रही थी, है ना? एंटीकोडॉन तो नीचे ही रहेगा, बस खत्म।